पहली बार जब हमें दुबई आना था डॉक्टर साहब, तो ये जो बच्चा है ना नलिन, इसने ही कहा था कि आप आओ हम आपको घुमाएंगे। तो ये बच्चा हमको बुलाने गया, हमने कहा कोशिश करेंगे। अहलूवालिया जी बोले चलो, हम कहा कोशिश करेंगे, लेकिन आपने ऐसा फंदा डाला कि हम निकल ही नहीं पाए, आना ही पड़ा हमको। लेकिन यहाँ आकर जो बिगेस्ट बिल्डिंग देखी हमने, जो गगनचुंबी इमारतें देखी, जो सौहार्द देखा, जो कलरफुल जीवन देखा, जो सभी संस्कृतियों का सम्मान देखा, और जो हमने विविधता में एकता देखी, 5 चीजें हमको दुबई की बहुत अच्छी लगी। आप कहो तो बताएं। पहली बात लगी, यहां सभी संस्कृति और सभी धर्म गुरुओं का सम्मान। और आपको हम कहें, आपकी सरकार को, आपके राजा साहब को हम धन्यवाद देते हुए कहें, यहाँ के प्रिंस, कि आपने जो बागेश्वर धाम का यह कार्यक्रम जो आयोजित करवाया ना, जो आपने आबू धाबी में राम मंदिर बनवाया, इनसे आपने भारत ही नहीं विश्व में रहने वाले लगभग 120 करोड़ हिंदुओं के भाव को अपने से जोड़ा है। बागेश्वर धाम को आपने जो सम्मान पूर्वक बुलाया, जो सुरक्षा, जो सिक्योरिटी, इस कार्यक्रम को जो आपने कराया, सच बताएं बागेश्वर धाम हम भर नहीं है। यहाँ रहने वाले जो लाखों लोग हैं, और भारत में रहने वाले 100 करोड़ जो सनातनी हैं, उनका नाम बागेश्वर धाम है। आपने 100 करोड़ सनातनियों के भाव का सम्मान किया है। ये पहली आपकी महानता है। दूसरी दुबई की महानता ये है, यहां समान नागरिकता है। हाँ जी या ना जी, बोलो है या नहीं? यहां के मूल निवासी भी वही नियम का पालन करते हैं जो बाहर वाले करते, हमने ये देखा। तीसरी यहां की बात जो सबसे खूबसूरत है, सभी को नियम पालन करना पड़ता है। भारत में चाहे तुम दाएं से गाड़ी चला लो, चाहे बाएं से, चाहे जितनी चींपों कर लो, पर यहां पर एक सिस्टम है, और वो यहां के मूल निवासी भी फॉलो करते हैं और विदेशी लोग भी फॉलो करते हैं। ये सबसे अद्भुत बात है कि यहां सब कुछ प्रोटोकॉल में है। यहां की हमने चौथी जो खूबसूरती देखी, वो ये देखा है कि विश्व को एक आपने इतना बड़ा संदेश दिया कि यहां बड़ा मंदिर भी है तो गुरुद्वारा भी है, और चर्च भी है, और मस्जिद भी है। ये जो आपने संदेश दिया ना, एक नई लाइन खींच दी। मतलब पूरी दुनिया में आपको सब कुछ देखना हो तो दुबई आ जाओ। 5वीं जो बात, अच्छा हम दुबई की इतनी महिमा क्यों गा रहे हैं हमें खुद नहीं पता, पर हम गा रहे हैं। और 5वीं जो हमने बात यहां की देखी वो और अद्भुत है, सुरक्षा। हाँ जी या ना जी, हाँ जी या ना जी, ये 5 बातें तो हम यहां से लेकर के जा रहे हैं। और केवल सुरक्षा नहीं, स्वास्थ्य मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, स्वास्थ्य व्यवस्था। और हम तो ये बात लेकर के यहां से जा रहे हैं, हम अपने भारत में जाकर के सबको बताएंगे। पर भैया अब एक बात बोलें, यही संस्कृति हमारे भारत से मिलती जुलती है। वर्तमान में हमारा देश भारत भी इसी ओर अग्रसर है। इसलिए भारत नित नई इमारतें बना रहा है, भारत नित नया इतिहास बना रहा है, और राम मंदिर बना करके भी भारत ने एक नित नया इतिहास बनाया है। जो आपने यहां आबू धाबी में राम मंदिर बनाया, उधर अयोध्या में हमारे यहां बन गया। दोनों कंट्रियां, जो दोनों देश हैं, दोनों बहुत तेजी के साथ विश्व की महान शक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं। हम अपने आराध्य से प्रार्थना करते हैं, इन दोनों देशों को किसी की नजर ना लगे। और दुबई के लिए, दुबई के साथ भारत का पुराना नाता है। दुबई की उन्नति में भारत के मूल लोगों का साथ है, लेकिन वर्तमान में भारत के लिए व्यापारिक केंद्र दुबई है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन हम तो भैया
भारत में रहने वाले लोगों से भी कहेंगे। अद्भुत है, हम लोग अपने जीवन में इस बातों को देखो, जो जहां से पाओ वो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अच्छी चीज कहीं से भी मिले स्वीकार कर लेनी चाहिए। हमारी संस्कृति भी, जिस संस्कृति से हम आते हैं वो संस्कृति भी क्या अद्भुत है, उस संस्कृति की भी क्या अद्भुतता है, क्या विविधता है। हमारे भारत में भी भाषा अनेक है पर सबका दिल एक है। जहां डाल डाल पर चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। कौन कौन भारत से प्यार करता है? भारत देश है। क्या आप भारत से प्यार करते हो? हाँ जी या ना जी? जो हाथ नहीं उठाएगा ना, अच्छा, भारत के साथ साथ दुबई में रहने वाले लोग कौन कौन दुबई से प्यार करते हैं? दोनों हाथ उठाकर। दुबई के सभी सरकार के लोगों, हम प्रार्थना करते हैं आपसे, हम भारत की तरफ से आए हैं। हम अपनी संस्कृति की महानता बताने नहीं, हम दुबई की महिमा के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी बताने और जगाने आए हैं कि जो आप कर रहे वही हमारे भारत देश में 10,000 वर्ष पूर्व वेदों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। इसलिए हम भारतीय होने के नाते गर्व के साथ कहते हैं, भैया जहां भी रहो सब लोग दोनों हाथ उठा करके कहो, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। दोनों हाथ उठाकर एक सुर में ताली बजाते हुए अगर आप भारत से और दुबई से प्यार करते हो तो दोनों हाथ उठाओ। जपते हरि नाम की माला, जहाँ हरि के बालक मोहन है और राधा हरि के बाला, और राधा की बाला। जहाँ हर बालक मोहन है और राधा की बाला, और गाइए, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश
विक्रम भारती जय भारती। बड़ा हाथ उठाकर जैसे यहाँ विविधता है, सब कुछ यहाँ है, सभी संस्कृतियां हैं, ऐसे ही अपने भारत की भी बात सुनो। इसीलिए तो दोनों देश बहुत क्लोज हैं, बहुत जुड़े हुए हैं। यूएई और भारत दोनों में प्रगाढ़ प्रेम क्यों है? इसी कारण से। हम जब आबू धाबी में राम मंदिर में गए, हमारे साथ सब लोग गए, वहां पर मंदिर के अंदर हमें बताया गया ये गंगा है, ये जमुना है, ये सरस्वती है। बाहर गंगा और यमुना का सरोवर, अंदर सरस्वती। हमारा मन गदगद हो गया, इसलिए हमने फिर कहा जहां गंगा जमुना कृष्णा कावेरी बहती जाए, हरिओ हरिओ। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, कावेरी बहती जाए। जहां उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हो अमृत पिलवाए, हो अमृत पिलवाए। कहीं यह जल फल और फूल उगाए, यह जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हमारा भारत, अपना भारत, सबका भारत। भैया नेपाल के भी करीब है। इस कथा का आयोजन करवाने वाली पूनम बहन अपने भारत के राम हैं, तो माता जानकी जी नेपाल की, मैया जानकी नेपाल की। अपने भारत की विविधता देखना। राम अगर परमात्मा है तो आत्मा नेपाल है, आत्मा अगर नेपाल है तो परमात्मा भारत है। भैया अगर भारत तन है तो मन नेपाल है, नेपाल भक्ति है तो भारत भगवान है। और आत्मा के बिना परमात्मा का भी कोई अस्तित्व नहीं है, भक्ति के बिना भगवान का भी कोई अस्तित्व नहीं है, और भगवान के बिना भक्ति का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो कितना अद्भुत संयोग है। इस कथा के मुख्य आयोजन करवाने वाली हमारी बहन पूनम कहां से? नेपाल से, जहां पर माता जानकी जी विराजमान हैं, उनकी नगरी से, श्री किशोरी जी की नगरी से। इसलिए हम लोग भी दोनों हाथ उठाकर तीनों राष्ट्रों के लिए यह भारत ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे उठाओ दोनों हाथ। मन करे थोड़ा पैर ठीक करना हो तो अपनी कुर्सी से खड़े होकर थोड़ा ठुमका लगा सकते हो, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कथा निशुल्क है, ठुमका भी निशुल्क है। हो यूपी, कटनी, मध्य प्रदेश। चलो अब सबकी सामूहिक अर्जी लगा दें, चुप हो जाओ, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो,
विश्व शांति के लिए और मन में शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अपनी आत्म शांति के लिए, अपनी मन की अर्जी लगाने के लिए सब लोग अब हम दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने अपने गुरु जी को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलेंगे, ओ बागेश्वराय नमः।